कल हमने पढ़ा था कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के कैसे आते हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट दो नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये दे रहा है बोर्ड पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्यूब है, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी दे सकता है, या फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि यहाँ पर लिखा गया है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड। तो यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह डिवीजन भी दे सकते हैं, डिवीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा कि इस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 200। तो सबसे पहले हम 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको करना आते हैं। सबसे पहले 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 200 किस में जाएगा? 2 में जाएगा। 2 में 100 टाइम्स, एंड अगेन यहाँ से ये 2 में जाएगा 50 टाइम्स, अगेन 2 में जाएगा ये 25 टाइम्स। यहाँ पर 25 जो है वो 25 ओनली 5 में जाएगा, इट मींस 5 में 5 टाइम्स, अगेन हियर 5 एंड हियर 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्क्वायर का पूछे तो आपको 2 का पेयर बनता है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्यूब का पूछा है तो आपको 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है, लेकिन 5 का जो है वो पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें पेयर को बनाने के लिए कौन से नंबर का, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि जो एक 5 का पेयर बन जाए। तो ऑब्वियसली हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 200 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक और 5 आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। और यहाँ से देखिए ये 3 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इट मींस ये 2 और 500 ये हो गया आपका 1000। तो ऑब्वियसली 1000 आपका क्या है? परफेक्ट क्यूब है। 1000 का परफेक्ट क्यूब जो है वो आपका है 10। परफेक्ट 1000 का क्यूब जो है वो आपका 10, ऑब्वियसली यहाँ पर 10 है। तो इट मीन ऑब्वियसली यहाँ पर हमने 1000 का जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 10। तो ऑब्वियसली हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है? 5। तो हमें ये पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहां से आपका, तो देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई की जगह आपका डिवीजन आ जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इस 5 और इस 5 को जो पेयर नहीं बन रहा है इसको हटाना। तो ऑब्वियसली इसमें 5 इंटू 5 का डिवीजन भी, 5 इंटू 5 का डिवीजन किया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका पेयर बन जाएगा इसमें 200 में 5 इंटू 5 का डिवाइड दे देंगे, और ये पेयर बन जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसमें भी 5 अपॉन 5 का डिवाइड दे देंगे। यहाँ से ऑब्वियसली आपका हो जाएगा 5 4 0 और 5 8, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 2। इट मींस 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 2। ये परफेक्ट क्यूब बन गया है। यहाँ पर हमने 5 और 5 का जो है 5 इंटू 5 का जो है वो डिवाइड दे दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कहाँ से हो सकते हैं? या तो आपको पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब वाला, ये जो अभी दिया हुआ है ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन दे सकता है, या फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है। यहाँ पर स्क्वायर दे सकता है, या फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस क्यूब में भी आपको मल्टीप्लाई या डिवीजन दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर स्क्वायर में मल्टीप्लाई या डिवीजन दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट वो का वो है, बस सिर्फ यही फर्क है कि अगर क्यूब पूछा जाए तो वहां पर आपको 3 का पेयर बनाकर उसमें बोलना है कि जो पेयर नहीं बन रहा है उसका डिवीजन या मल्टीप्लाई जो भी क्वेश्चन कहे उसके हिसाब से आपको डिवीजन या मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। स्क्वायर का पूछे तो 2 का पेयर बनाना है ऑब्वियसली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल -4q and 7p।
देखो मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं दोनों के दोनों मोनोमियल्स हैं, तो इन मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एक आपका मोनोमियल है -4q और 7p, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अभी हम निकालते हैं -4q मल्टीप्लाई 7p। तो यहाँ पर साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस ऑब्वियसली साइन आपका माइनस में आएगा आंसर। 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 7 कितने हो गए 28। यहाँ से ये q और ये q, ये बन जाएगा q² और यहाँ पर ओनली p है तो ये हो जाएगा p। तो आपका आंसर हो जाएगा -28q² p। प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड। आंसर इज साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। देखो आपको रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल जो है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ साइड्स। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ साइड्स। ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो सम ऑफ ऑल साइड्स होती है वो होता है 360 डिग्री, वो होता है 360 डिग्री। हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, टोटल एंगल होता है 360 और हमारे ईच एंगल कितना है 45 डिग्री का है। इट मींस 360 में 45 का डिवाइड देना है तो कितना आएंगे, देखिए यहाँ से 45 में ये हो जाएगा 5 में जा रहा है, 5 में 9 टाइम्स और ये जाएगा 5 7 35 एंड 5 2 10। ऑब्वियसली ये वापस जाएगा 3 में, 3 3 9 3 2 6 एंड 3 4 12। 3 में जाएगा ये ऑब्वियसली ये जाएगा 8 टाइम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 साइड्स। इसका आंसर आ जाएगा 8 साइड्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे और पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक्सटीरियर दिया हुआ है तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दे रखा होता है। क्या इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल अगर गिवन है तब आपको इंटीरियर एंगल यहाँ से इंटीरियर एंगल से किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल गिवन है तो आपको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता होगा। देखो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो होता है 180। ऑब्वियसली आपका अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल पुट करके आप जो है एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। फिर एक्सटीरियर एंगल को निकालने के बाद में आपको जो है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, यहाँ पर 360 में डिवाइड देंगे। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइड्स डज इट रिक्वायर पॉलीगॉन हैव फॉर एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन में आपकी साइड्स गिवन है कि भाई नंबर ऑफ 8 साइड्स है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली साइड गिवन है और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने का पूछते हैं तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर। अगर मान लो 8 साइड्स गिवन है आपकी तो 8 साइड्स में आपको बोले 8 साइड्स गिवन है और उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली यही प्रोसेस है। टोटल एंगल 360 है, उसमें हम 8 का डिवाइड देंगे। 8 का डिवाइड देने के बाद में यहाँ से ये 8 में 4 में जाएगा, 4 में 8 2 टाइम्स, 4 में 9 3 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 में जाएगा 2 एंड दैट इज 45 डिग्री। तो आंसर आपका ये आएगा 45 डिग्री। तो दोनों में सेम प्रोसेस है, बस क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करके बता सकते हैं। यहाँ पर साइड्स निकालने का बोला है तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि एक्सटीरियर एंगल निकालिए और इतनी साइड्स गिवन है एक्सटीरियर एंगल निकालिए, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।